हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 1। इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू है 2 5 19 -7 फर्स्ट रो। सेकंड रो है 35 -2 5/2 12 और थर्ड रो है बेटा √3 1 -5 17। तो राइट फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, क्या होगा इसका। सेकंड हमें बताना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, वो भी बताना है। और थर्ड है हमारा द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23, इनकी वैल्यू बतानी है, क्या वैल्यू है इन एलिमेंट्स की। तो सॉल्यूशन है बेटा फर्स्ट पार्ट का हमारा द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है कि जितनी उसके अंदर रो हैं और जितने कॉलम्स हैं। तो m रो हैं n कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का m क्रॉस n। तो इसके अंदर देखो बेटा कितनी रो हैं कितने कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स में। तो इस मैट्रिक्स में बात करें तो हम फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और कॉलम्स की बात करें तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो बेटा इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा 3 क्रॉस 4। तो इन द गिवन मैट्रिक्स से द नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 4। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 4। ठीक है। तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे m इंटू n। जितनी रो हैं जितने कॉलम्स हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट हमें मैट्रिक्स में मिलेंगे। ठीक है। तो सिंस द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 4, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा 3 इंटू 4 दैट इज़ 12। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट है, काउंट कर सकते हैं। देर आर टोटल 12 एलिमेंट्स। थर्ड पार्ट है बेटा इसका द एलिमेंट्स A13 बताना हमें क्या होगा। A13 का मतलब क्या होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट जो नंबर है यहाँ पे रो को डिनोट करेगा, सेकंड नंबर किसको कॉलम को। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ये। तो फर्स्ट रो ये है हमारी और थर्ड कॉलम ये है। तो ये जो 19 है हमारा ये क्या है A13 है बेटा A13। ठीक है। उसके बाद क्या बताना है हमें A21 क्या होगा यहाँ पे देखो। A21 का मतलब क्या है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो सेकंड रो ये है हमारी और फर्स्ट कॉलम ये है। तो जो 35 है वो क्या है हमारा A21 है। ठीक है। उसके बाद बात करें A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये थर्ड रो है हमारा, ये थर्ड कॉलम है। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये क्या है हमारा A33 एलिमेंट। ठीक है। उसके बाद बात करें A24 की, तो 24 बेटा सेकंड रो फोर्थ कॉलम में आएंगे हम। तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम का ये जो 12 एलिमेंट है ये क्या है हमारा A24। ठीक है। उसके बाद बात करें A23, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये। तो ये एलिमेंट जो 5/2 है ये क्या है हमारा A23 है बेटा। ठीक है। तो ऐसे हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना है कौन सा एलिमेंट क्या है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था इसका। तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कि अगर मैट्रिक्स के पास टोटल 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं ये बताना है हमने। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, और बताना है कि उसका ऑर्डर क्या होगा अगर उसके पास 13 एलिमेंट होंगे तो। ठीक है। तो हमें पता है बेटा कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर m क्रॉस n देन इट हैज़ एग्जैक्टली m इंटू n एलिमेंट्स। तो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके पास एग्जैक्टली कितने एलिमेंट होते हैं बेटा m इंटू n। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखा है, दैट मीन्स प्रोडक्ट दे रखा है किसका m और n का। तो हमें बेटा पॉसिबल वैल्यू ऑफ m एंड n देखनी है।
तो उसी से हमारा ऑर्डर डिसाइड होगा। तो 24 के फैक्टर देखो बेटा, कुछ नहीं करना तुमने, इसके अंदर 24 के फैक्टर देखने हैं। तो 1 फैक्टर तो क्या हो सकता है बेटा, 1 इंटू 24, m की वैल्यू हम 1 ले लें और n की वैल्यू क्या लें, 24। ठीक है, एक फैक्टर ये हो सकता है। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है बेटा, 2 इंटू 12, m की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। एक फैक्टर ले सकते हैं बेटा 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 भी 24 होता है। तो यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी 3 और n की वैल्यू हो जाएगी क्या, 8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या ले सकते हैं बेटा, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 भी 24 होता है। तो 4 क्या है यहाँ पे, m है, और 6 क्या है हमारा, n है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर बात करें, 5 तो होता नहीं इसका फैक्टर, उसके बाद क्या होगा 6, तो 6 इंटू 4, ये भी 24 ही होता है। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी होगी 6 और n की वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो वो क्या होगा हमारा 8 इंटू 3, तो यहाँ पे m की वैल्यू 8 है और n की वैल्यू कितनी है, 3 है। और नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो वो क्या होगा 12 इंटू 2, दैट इज़ 24। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 और n की वैल्यू क्या है बेटा 2। और जो लास्ट फैक्टर है हमारा वो क्या होगा 24 इंटू में 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी m की वैल्यू क्या होगी 24 और n की वैल्यू क्या है 1 है। तो दीज आर दी पॉसिबल ऑर्डर फॉर एनी मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट्स। तो 24 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के पास, तो उसके लिए ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। उसके बाद इसी में उसने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट होंगे तो उसके लिए क्या पॉसिबल ऑर्डर है। क्योंकि हमें पता है बेटा 13 क्या है, हमारा प्राइम एलिमेंट, प्राइम नंबर है यहाँ पे। तो प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है, 1 एंड इटसेल्फ। तो 13 के क्या फैक्टर होंगे बेटा, 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे m 1 है और n क्या है मेरा 13, और इस केस में m की वैल्यू 13 है और n की वैल्यू क्या है 1 है। तो क्योंकि 13 हमारा प्राइम नंबर है तो इसके सिर्फ यही दो ऑर्डर पॉसिबल हैं, 1 क्रॉस 13 और सेकंड इज़ 13 क्रॉस 1। ठीक है, क्लियर सबको ये। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स what are the possible order it can have, what if it has 5 elements। ये सेम बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है कि अगर मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट हैं तो पॉसिबल ऑर्डर बताना है क्या होगा। उसके बाद अगर उसके पास 5 एलिमेंट्स होंगे तो फिर क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है वो बताना है। तो सबसे पहले बेटा क्या गिवन है, मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट। तो हमें क्या करना है, इस 18 के फैक्टर देखने हैं, पॉसिबल फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर तो क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू 18। ठीक है, तो यहाँ m की वैल्यू क्या है 1 और n की वैल्यू क्या है मेरी 18। दूसरा क्या कर सकते हैं बेटा 2 इंटू 9, यहाँ m 2 है और n की वैल्यू कितनी है 9। और थर्ड फैक्टर क्या कर सकते हैं बेटा 3 इंटू 6, ये भी 18 होता है, 3 इंटू 6, तो m की वैल्यू 3 है यहाँ पे और n की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर देखें वो क्या होगा बेटा 6 इंटू 3, और उसके बाद नेक्स्ट देखें तो वो क्या होगा 9 इंटू 2, और लास्ट फैक्टर क्या होगा बेटा 18 इंटू 1। ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं हमारे किसके 18 के। तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर बन जाएंगे गिवन मैट्रिक्स के, दैट इज़ m क्रॉस n। ठीक है, इस केस में m की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 3। इस केस में m की वैल्यू 9 होगी और n की वैल्यू क्या होगी 2। और इस केस में m की वैल्यू 18 है और n की वैल्यू क्या होगी बेटा 1। तो दीज आर दी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हैविंग 18 एलिमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, उसने बोला कि अगर मैट्रिक्स के पास 5 एलिमेंट्स होंगे तो फिर उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। सिंस हमें पता है बेटा 5 कैसा नंबर है, हमारा प्राइम नंबर है। तो 5 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, सिर्फ इसके 1 एंड इटसेल्फ। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेगा बेटा 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1। तो ये दो पॉसिबल ऑर्डर होंगे सिर्फ मैट्रिक्स के जिसके पास 5 एलिमेंट्स होंगे, आइदर 1 क्रॉस 5 होगा या 5 क्रॉस 1। इस केस में बेटा m की वैल्यू 1 है
और n की वैल्यू कितनी है 5 है। तो यहाँ पे एक रो है बेटा 5 कॉलम्स है, ठीक है। तो इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं हम, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो। इस केस में हमारे पास m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे 5 रोज़ हैं 1 कॉलम्स है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम हो, ठीक है। तो दीज आर दी पॉसिबल ऑर्डर इन केस ऑफ 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ। तो हमें 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। तो फर्स्ट पार्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो गिवन बाई हैं। दिस रूल AIJ इक्वल टू है I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड पार्ट में एलिमेंट्स आर गिवन बाई AIJ इक्वल टू है I अपॉन जे। थर्ड पार्ट में AIJ गिवन है I प्लस 2J का स्क्वायर अपॉन में 2। तो हमें इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके, जो भी ये एलिमेंट्स के लिए दे रखे हैं AIJ, इनका यूज़ करके हमें इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें पता है बेटा सबसे पहले जो 2x2 की मैट्रिक्स होगी इन जनरल क्या लिखी जाएगी वो। तो इन जनरल फॉर्म ले लेते हैं हम 2x2 की मैट्रिक्स का। तो वो क्या होता है बेटा, A11 फर्स्ट एलिमेंट, A12 सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो, ठीक है। तो 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2 रो होंगे, उसके पास 2 ही कॉलम्स होंगे। सेकेंड रो क्या होगी बेटा, A21 A22। तो देख सकते हो 2 रो हैं इसके पास और 2 कॉलम्स हैं। तो ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स होगी इन जनरल फॉर्म पे। अब बेटा फर्स्ट पार्ट के लिए हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट पार्ट में हमें AIJ गिवन है I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या है बेटा, जितने भी ये एंट्रीज हैं, ये एलिमेंट्स हैं, इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमें फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट जैसे फाइंड करें हम A11, तो क्या करेंगे हम I की वैल्यू 1 रख देंगे, इसके अंदर J की वैल्यू 1 रख देंगे। तो हमें कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा, ये फर्स्ट वाला A11। तो क्या करें, पुट करो इसके अंदर I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 1। तो A11 क्या होगा, देखो यहाँ भी 1 रखो, यहाँ भी 1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, डेट इज 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4, 4 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2। तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल गया इस मैट्रिक्स का, वो क्या होगा बेटा 2 होगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं फर्स्ट रो का, वो क्या है A12। तो A12 के लिए हम क्या करेंगे बेटा, I को 1 रखेंगे और J की वैल्यू क्या रखेंगे 2। तो पुट I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 2। ऊपर वाले फॉर्मूले में ही रखना है हमें ये सब कुछ। तो रखो इसके अंदर I की जगह 1 रखो, J की जगह 2। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा 9/2। तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा फर्स्ट रो का हमारा 9/2। ऐसे ही सेकंड रो पे आते हैं, A21 फाइंड करते हैं। तो इसमें I की वैल्यू 2 रखेंगे और J की वैल्यू क्या रखेंगे 1। तो रखो उसमें फॉर्मूले में A21 इक्वल टू 2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 9/2। ये भी सेम होगा। उसके बाद A22 निकाल लें। तो इसके लिए हमें I को 2 रखना है, J को 2 रखना है। ऊपर वाले फॉर्मूले में इसी में रखते जाना है ये सारी की सारी वैल्यू। तो I की जगह 2 रखो, J की जगह 2। तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या बन गया हमारा 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16/2। तो ये क्या मिलेगा हमें 8। तो A22 की वैल्यू क्या मिलेगी 8। अब जो हमने ऊपर इन जनरल मैट्रिक्स लिखी थी उसके अंदर ये वैल्यू रख दो सारी। A11 की वैल्यू 2 आई है, A12 की वैल्यू 9/2, A21 की वैल्यू क्या आई 9/2 और A22 की वैल्यू क्या होगी 8। तो ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स होगी इन फर्स्ट केस में AIJ जो डिफाइन था। ऐसे ही सिमिलरली हम सेकंड केस में भी निकाल सकते हैं हम 2x2 की मैट्रिक्स। तो सेकंड केस में क्या दे रखा है हमें, जो AIJ है वो क्या है I/J है। मतलब क्या है, A11 निकाल लेंगे तो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है। तो A11 क्या हो जाएगा 1/1। I/J करना ना हमें, तो 1/1 की वैल्यू क्या होती है 1। तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया बेटा 1। अब सेकंड एलिमेंट निकालते हैं फर्स्ट रो का A12। इसमें क्या करेंगे, I को 1 रखेंगे, J को 2 रखेंगे।
तो ये क्या बनेगा देखो 1/2 बन जाएगा ये, ठीक है, I/J। और थर्ड एलिमेंट की बात करें A21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है बेटा ये, पुट I=2 J=1। तो A21 क्या आ जाएगा, I/J करेंगे तो 2/1, तो ये क्या बन गया 2। और लास्ट जो एलिमेंट है सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, उसमें I को 2 रखेंगे, J को 2 रखेंगे, तो A22 क्या बनेगा 2/2, तो वो क्या होता है 1। तो इस केस में हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी 1, 1/2, 2, 1, ठीक है। तो दिस इज़ दी 2x2 मैट्रिक्स इन दिस केस। सिमिलरली बेटा हम थर्ड केस में भी निकाल सकते हैं, एज इट इज़ ही निकालनी है हमने, इसको खुद से ट्राई करना बेटा, सिर्फ वैल्यू रखते जाना हमने I और J की। उसके बाद बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है बेटा हमारा, बिल्कुल। इसमें भी हमें कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर है 3x4, 3x4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, जिसके एलिमेंट्स हैं वह इन दो फॉर्मूला से गिवन है। फर्स्ट केस में है Aij दिस, सेकेंड केस में है Aij 2i-j। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ भी हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी हो तो पहले तो उस ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स लिख लो बेटा सबसे पहले। तो 3x4 की हमें मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करनी है, तो मतलब 3 रो हैं उसके अंदर 4 कॉलम्स हैं। तो जनरल मैट्रिक्स लिखो ऐसे जिसमें 3 रो हों और 4 कॉलम्स हों। तो सबसे पहले फर्स्ट रो लिखो बेटा A11, A12, A13, A14, A14 तक जाएंगे क्योंकि 4 कॉलम्स रखने हैं हमने। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो ये बन गई हमारी फर्स्ट रो। ऐसे ही सेकंड रो में जाएंगे तो A21, A22, A23, A24। और उसके बाद थर्ड रो में जाएंगे तो क्या होगा A31, A32, A33, A34। तो ये बन गई बेटा हमारी जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4। अब इसके अंदर जितनी भी एंट्री हैं उन सब की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ I और J की वैल्यू पुट करके। तो फर्स्ट केस में हमें Aij जो डिफाइन है वो क्या है, हाफ ऑफ मॉडुलस वैल्यू -3i + j, -3i + j की जो भी वैल्यू आएगी उसका मोड लेना है और उसका हाफ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखते हैं बेटा A11 जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा A11 वो फाइंड करते हैं। तो I को 1 रखो, J को 1 रखो इसके अंदर, तो क्या बनेगा हाफ -3 × 1 प्लस में 1, तो -3 + 1 ये कितना हो गया हमारा -2, और -2 का मोड क्या होता है +2। मोड क्या करता है बेटा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, ठीक है, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा उसके अंदर। तो मोड क्या काम करेगा, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देगा। तो -2 का मोड क्या होगा +2, 2 से 2 कैंसिल होकर कितना बचेगा 1। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री आएगी बेटा वो क्या होगी 1 होगी। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री निकालते हैं फर्स्ट रो की A12 है, तो इसमें I को 1 रखो, J को 2 रखो यहाँ पे, I की जगह 1, J की जगह 2। क्या बन गया हाफ ऑफ मोड -3 × 1 प्लस में 2, तो हाफ ऑफ -3 + 2 कितना होता है -1, और -1 का मोड क्या है +1, इंटू में 1/2, तो क्या बनेगा ये 1/2। सेकेंड एंट्री होगी हमारी 1/2। थर्ड एंट्री की बात करें बेटा फर्स्ट रो की A13 है, तो I को 1 रखो, J को 3 रखो इसके अंदर, तो हाफ ऑफ -3 × 1 प्लस में J क्या है 3, -3 + 3 ये तो 0 बन जाएगा मोड के अंदर, तो 0 × समथिंग इज़ 0, तो इस एंट्री की वैल्यू क्या होगी हमारी 0। उसके बाद लास्ट एंट्री है फर्स्ट रो की हमारी क्या A14, तो A14 देखते हैं। तो I को 1 रखेंगे, J को 4 रखेंगे, तो क्या होगा हाफ ऑफ मॉडुलस वैल्यू -3 × 1 + 4, तो -3 + 4 क्या होगा प्लस का 1, तो 1 × 1/2 कितना हो गया 1/2, ठीक है। तो सिमिलरली बेटा बाकी एंट्री भी निकाल लेंगे हम। सेकंड रो पे आएंगे A21 है, तो I की वैल्यू 2 रखेंगे, J की वैल्यू 1 रखेंगे, तो उससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। A22 निकालना है तो I की वैल्यू 2 रखो, J की वैल्यू 2 रखो। A23 फाइंड करना है तो I की वैल्यू 2 रखो, J की वैल्यू क्या रखोगे 3 रखोगे। ऐसे ही फाइंड करनी है बेटा सारी की सारी हमें वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको फाइंड कर लोगे। तो जब सारी वैल्यू फाइंड हो जाएंगी उसके बाद जनरल मैट्रिक्स में जाके वैल्यू रखनी है सबकी।
A11 की वैल्यू A12, A13, A14, ऐसे ही A21, A22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, इन सब की वैल्यू रखनी है तो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी इस फर्स्ट केस में 3x4 ऑर्डर की ये। ठीक है, सेम बेटा सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी सारी एंट्री फाइंड करनी है, AIJ की वैल्यू रखते जाना बस 1 बाई 1 करके। क्लियर है सबको? उसके बाद चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है उसने, देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, उनसे हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी। तो जो इक्वेशन है बेटा ये मैट्रिसेज हैं हमारी, तो यहाँ पे दो मैट्रिसेस इक्वल गिवन होंगी। और कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इक्वल मैट्रिसेस की, कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, पहला तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो होंगे दोनों मैट्रिसेस के वो सेम होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स गिवन है 4 3 x 5 इक्वल टू, राइट साइड में मैट्रिक्स गिवन है y z 1 5। ठीक है, अब बाई इक्वलिटी, बाई द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। क्योंकि ऑर्डर तो इनका सेम ही है बेटा, 2x2 की है ये भी 2x2 की है, तो ऑर्डर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है बेटा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, तो 4 किसके इक्वल होगा, y के। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, तो 3 किसके इक्वल होगा, z के। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड रो में आते हैं, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, तो x किसके इक्वल होगा, 1 के। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 4 इक्वल टू वाई, 3 इक्वल टू जेड, x इक्वल टू 1। तो देयरफॉर x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 4 होगी और z की वैल्यू होगी 3। तो सिर्फ तुम्हें एंट्री कंपेयर करनी है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं दोनों मैट्रिक्स के वो कंपेयर करने हैं, तो वहाँ से हमें x, y, z की वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड पार्ट में देखो बेटा क्या है, फिर यहाँ भी 2x2 की मैट्रिक्स है। फर्स्ट मैट्रिक्स है x प्लस वाई, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड इज 2, सेकेंड रो में है 5 प्लस जेड, और ये सेकेंड एलिमेंट है सेकेंड रो का एक्स वाई। राइट साइड में मैट्रिक्स गिवन है 6 2 5 8। तो दोनों मैट्रिक्स हम देख सकते हैं 2x2 की मैट्रिक्स हैं दोनों की दोनों, तो ऑर्डर सेम है इनका। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो वी गेट फर्स्ट एलिमेंट यहाँ क्या बेटा x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या है 6 है, तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। सेकेंड तो 2 इक्वल टू 2 है ही, ये कंपेयर नहीं करना हमने। थर्ड देखो 5 प्लस जेड, और यहाँ पे क्या है 5, तो 5 प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। और इधर लास्ट देखो एक्स वाई है और इधर क्या है 8 है, तो एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। तो ये तीन इक्वेशन मिलेंगी हमें एक्स वाई जेड के अंदर, तो इनको सोल्व करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले सेकंड इक्वेशन देखो, इसमें सिर्फ जेड है हमारा, तो फ्रॉम दी टू 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 दैट इज़ 0। तो जेड की वैल्यू मिल गई हमें सेकंड से, दैट इज़ 0। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट और थर्ड का यूज़ करके एक्स की और वाई की वैल्यू और निकालनी। तो देखो थर्ड में हमारे पास x इंटू वाई इक्वल टू 8 दे रखा है, और फर्स्ट में क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो अगर हम फर्स्ट का यूज़ करके किसी x या y की वैल्यू निकाल के थर्ड में पुट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। तो फर्स्ट देखो y की वैल्यू अगर निकालें तो वो क्या होगा 6 माइनस एक्स, तो फ्रॉम दी 1 y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 6 माइनस एक्स। तो ये y की वैल्यू थर्ड में पुट कर दो, तो थर्ड क्या है हमारी एक्स वाई इक्वल टू 8, तो इसमें y की जगह क्या रखो 6 माइनस एक्स, तो क्या बन गया x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करना आता है तुम्हें, तो वो आएंगे x माइनस 2 x माइनस 4। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या आएंगी यहाँ से x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, इधर x की वैल्यू 2 और 4। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। नाउ फर्स्टली व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो सबसे पहले x की वैल्यू 2 लो यहाँ से, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, तो इसमें रखो 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। सेकेंडली जब x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें 2 मिलेगी बेटा,
तो यहाँ पे हमें दो सेट मिलेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ के। फर्स्ट क्या होगा बेटा, x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 0। जेड फिक्स है हमारा, पहले ही 0 आ गई थी इसकी वैल्यू। सेकेंड सेट क्या हो सकता है, x इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 0। तो दीज आर दी टू सेट ऑफ वैल्यूज़ फॉर एक्स वाई जेड इन दिस केस। ठीक है। ऐसे ही बेटा थर्ड पार्ट है, कंपेयर करना, बिल्कुल सिंपल है, ये ट्राई करना है तुमने। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।